हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ में हमारा ये ऑलमोस्ट क्या लास्ट ही लेक्चर है। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग और इसके साथ डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एजुकेशनल रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से हैं। यहाँ से जनरली क्वेश्चन बनता है एजुकेशन रिलेटेड डेज से। अब वैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग आज की डेट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत एमर्जिंग है। हर जगह जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग हो रही है इंस्टेड ऑफ हार्ड कॉपीज़ और वो सारी OMR इनके जगह जो है वो अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी कैन से टॉपिक ऑफ द टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो about that CBT as well as educational related important days which are celebrated especially in India as well as abroad। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है द अनलिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से, उसको लाइक करें और फॉलो करें ताकि हर एजुकेशन सेक्टर का लेटेस्ट अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिले। हैंड रिटन नोट्स पेपर 1 और पेपर 2 मैनेजमेंट के शॉर्ट फॉर्म में हार्ड फॉर्म में प्राइसिस पे अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और नोट्स जो है वो ले सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में ऐसा होता है, आप सब लोगों को मालूम है, बहुत बार आपने नेट का एग्ज़ाम भी दिया होगा और जो नए अभी देने वाले हैं उन्होंने कोई तो एग्ज़ाम दिया होगा कंप्यूटर बेस्ड, जो कंप्यूटर का जिसमें यूज हुआ था। तो जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए बता दूं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में क्या होता है, टेस्टिंग में क्या होता है कि आपके सामने एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, वो कि एक इंट्रानेट के साथ कनेक्टेड होता है। इंटरनेट में बोलूँगा लेकिन इंटरनेट के साथ इंट्रानेट में इसमें बात करूँगा। इंट्रानेट जो होता है वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का नेट होता है। जैसे हम बात करें NTA की, तो NTA जो है सर्वर प्रोवाइड करवाता है, सर्विस प्रोवाइड कराता है इंटरनेट की, और उसके पास ही सारे एक्सेस जो हैं वो होते हैं, इसके जो भी लॉगिन वगैरह के क्रेडेंशियल्स होते हैं। तो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है वो कंप्यूटर सिस्टम, और उसमें जो भी फंक्शनैलिटी चलेगी वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो उस टेस्ट को कंडक्ट करवा रही है या करवाने में हेल्प कर रही है, दूसरे के बिहाफ पे करवा रही है, वो उसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है और वही डिस्प्ले करता है सारे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, और उसी के हिसाब से सारी गाइडलाइंस वो ऑर्गेनाइजेशन ही डिसाइड करता है और वो सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले होंगी। आपको विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर जो है अपना एग्जाम देना है। उसमें जैसे आप OMR पे टिक करते थे क्वेश्चन आंसर, उसकी जगह आपने कंप्यूटर पे टिक करने हैं, और ये बहुत अच्छा भी है और जब फास्ट मेथड भी है। अगर आपसे गलती हो जाए तो आप उसको दोबारा रिकरेक्ट कर सकते हो। OMR में ये प्रॉब्लम रहती है कि आप उसको दोबारा करेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात, इसमें आप फास्टली काम कर सकते हो। उसमें OMR में डार्क सर्कल करने के लिए आपको टाइम कंज्यूम होता था, यहाँ पे टाइम बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं होता है। तो जिसको कंप्यूटर की हल्की फुल्की नॉलेज है, कंप्यूटर चलाना जानता है, उसके लिए बहुत ही ईजी मेथड है ये टेस्टिंग का। तो इस तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग जो है वो होती है। अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स की तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के। सबसे पहले मोर फ्रिक्वेंट टेस्टिंग अपॉर्चुनिटी, कि आप जो है जैसे OMR की बात करें तो एक दिन में बड़ी मुश्किल से एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो पाते थे, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के से ये हुआ है कि आप एक दिन में 2-3 शिफ्ट्स में भी 2-2 घंटे के एग्जाम जो है वो करवा सकते हो। कई बार तो 4 शिफ्ट में भी लोग बहुत सारी एजेंसीज एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। तो मतलब फ्रिक्वेंटली आप टेस्टिंग करवा सकते हो। दूसरा, डाटा रिच रिजल्ट, कि आपका जो डाटा होगा एकदम एजेंसी के पास पहुंच जाएगा। जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है उसमें ऐसा नहीं है कि आपको OMR सीट जो है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जो है विद द हेल्प ऑफ पोस्ट गाड़ी या कुछ और किसी मेथड से आपको मूव करनी पड़ेगी। तो डाटा जो है एकदम जैसे ही आपने क्वेश्चन का आंसर क्लिक किया, टेस्ट सबमिट किया, वो डाटा उनके पास पहुँच जाता है। तो इसमें डाटा ट्रांसपेरेंट रहता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का भी इसमें एक और बेनिफिट है। इंक्रीजिंग कैंडिडेट रीच, कैंडिडेट्स अब देख लीजिए, अब जैसे कई बार होता था पहले OMR टेस्टिंग जो होती थी या ये पेपर बेस्ड टेस्टिंग होती थी, उसमें सेंटर्स बड़े कम होते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि डिफरेंट लोकेशंस पे लोगों ने जो है वो इसमें एजेंसीज के साथ टाई अप किया है। 100 कंप्यूटर 200 कंप्यूटर का एक जो है हब बनाया, और उससे क्या होता है एजेंसी के साथ टाई अप करके उन्होंने सेंटर्स ले रखे हैं और वहाँ पे जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। तो इससे बहुत सारी लोकेशंस पे जो है रीच हो गई है, और मतलब दूर दूर भी जो लोग हैं वो इस तरह के टेस्ट जो है कंडक्ट करवा सकते हैं और बच्चों के लिए ज़्यादा रीच हो गई है। स्ट्रीमलाइन लॉजिस्टिक्स, जैसा कि
मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे सामान हार्ड कॉपीज़ और क्वेश्चन पेपर कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेशनरी आपकी बच रही है, ठीक है, पेपर का खर्चा बच रहा है, इसके अलावा जो है आपका पोस्ट और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच रहा है। तो आपको जो है बड़े ईजिली जो है वो आपके रिस्पॉन्सेज और क्वेश्चन जो है वो मूव हो जाते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक विद द हेल्प ऑफ अ नेटवर्क। अब बात करते हैं, दो तरह की ये टेस्टिंग होती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग जनरली। ये पहला जो इसका टाइप है दैट इज़ लीनियर टेस्टिंग और दूसरा है एडेप्टिव टेस्टिंग। लीनियर टेस्टिंग में क्या होता है, एक फुल लेंथ एग्जामिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर क्वेश्चन सिलेक्ट करता है वो रैंडमली कर लेता है, ठीक है, उसमें जो परफॉर्मेंस लेवल है कैंडिडेट का उसको कंसिडर नहीं करता है। मतलब उसको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसा उसको हम मतलब उसमें कोडिंग की हुई होगी, जिस भी लेवल का क्वेश्चन पूछना होगा। और अडेप्टिव टेस्टिंग में ये होता है कि इसमें एक सेग्रीगेशन होती है, माने उसमें कंप्यूटर वही क्वेश्चन पूछेगा जो उससे रिलेटेड होंगे, उसके परफॉर्मेंस लेवल से रिलेटेड होंगे, इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस लेवल से। तो इस तरह से मतलब आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को, टेस्ट स्ट्रक्चर को। अब लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशनल रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज। देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज है एजुकेशन से रिलेटेड। सबसे पहले बात करेंगे जनवरी 4 को वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है। आपको पता होगा ब्रेल लिपि आपने सुना होगा, ऐसे लोग जो देख नहीं सकते हैं, ठीक है, उनके लिए पढ़ने के लिए जो फिंगर्स की हेल्प से जो फिंगर डॉट्स और इसके हेल्प से जो पढ़ते हैं करेक्टर्स को समझते हैं टच करके, तो उसको ब्रेल लिपि कहा जाता है, जो लिखने की कला होती है। तो ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को। इसके अलावा 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको हम बालिका दिवस भी बोलते हैं। 21 फरवरी को जो है, माफ़ कीजिएगा, 21 फरवरी को जो है वो हमारा सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इसके बाद 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा यानी कि योगा दिवस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और सितंबर 5 को टीचर्स डे, जैसा कि आप सबको मालूम है, ठीक है, कि ये टीचर्स डे क्या होता है, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इट इज़ वेरी पॉपुलर, ठीक है। सितंबर 8 को जो है इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अक्टूबर 5 को वर्ल्ड टीचर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अक्टूबर 11 को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेट किया जाता है। अक्टूबर 20 को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। इसके अलावा नवंबर 1 को नेशनल एजुकेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। नवंबर 14 को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है और नवंबर 20 को जो है यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया जाता है। दीज आर द इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज। तो ये आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, एक आध क्वेश्चन, जनरली बड़े रेयर चांस है लेकिन आने की संभावना तो है। तो इसको समझ के आना और याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को मेरी मेल आईडी दे रखी है, कॉल और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। अगर आपकी क्वेरी होती है आप मुझे कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।